दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मौरिया से में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी को चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। ठीक है, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है। तो ध्यान रखिए स्वास्थ्य पर विशेष। और आज रात में भरपूर नींद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल आपको सुबह फ्रेश माइंड देना है। और शाम तक पढ़ाई करिए, इसके बाद में आराम सोइएगा। सुबह कुछ चीज़ें भले ही देखना हो, ज़्यादा नहीं पढ़ देखना है आपको। और सुबह आराम से पेपर दीजिए, अच्छा पेपर होगा। हिंदी का एक बहुत ही अच्छा और अंतिम सेट है। और जो क्वेश्चन आपके जांच आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे जो संभावित। ठीक है, 100 से समथिंग क्वेश्चन होंगे। बहुत ही अच्छा सेट बनाया है। ठीक है, प्रयास किया गया। कई सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिए जाएं, तो आप देखिएगा। बहुत टाइम नहीं लेंगे, 20-25 मिनट में आपका पूरा सेट करवा दिया जाएगा। देखते हैं चलो दिया गया। बर्तन का अल्फाज खुद बताना है। पूजनीय लिखा था, तो पूजनीय खूब पता होगा आपको कि इसमें आधा जा नहीं बनता, पूरा जा बना के या नहीं बनाया जाता है, अतः अपन आपका इस बी सही। ठीक है, पूजनीय होता है। जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज। आयु में बड़ा भाई। जन्म पहले हो अग्रज, छोटा हो तो अनुज। ठीक है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो साज धन आवट होता है, सजावट हो जाता है आवट प्रत्यय। पेड़ से पत्ता गिरता है या लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक है, ये खूब आपको आता होगा। ठीक है। क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छे लगाए गए हैं। चौराहा में समास पूछा गया। आप कहेंगे पहला संख्यावाची आपका द्विगु समास। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनय पुत्र का होता है। तनय किसका होता है? पुत्र का। तो यही हो गया। सुता है, ये है आपका द्वैता भी होता है, आत्मजा भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? तनय। ठीक है, नहीं पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? देखो वहाँ पे है और नहीं में अंतर हो जाता है कई बार। पूरा अगर नहीं पढ़ा तो समस्या हो जाएगी, है तो पहले ही मिल जाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं भी फिर ध्यान देना है उसमें है लिखा है नहीं लिखा है। ध्यान देखें, कमल पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो सरोज होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है, सलिल नहीं होता है। सलिल किसका है? पानी का। अतः अपन सी से। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे कहते हैं प्रतिव्युत्पन्न मति। क्या कहते हैं? प्रतिव्युत्पन्न मति। जिसे उत्तर तुरंत सूझ जाए उसे कहते हैं प्रतिव्युत्पन्न मति। यहाँ एक सवाल और है। निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निधन गुण। विसर्ग संधि है, कौन संधि? विसर्ग संधि। ध्यान रखना आप लोग। कलश का तत्सम पूछा गया या शुद्ध बर्तनी कह सकते हो, तो कलश होगा आपका ऑप्शन ए सही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आपका सौभाग्यवती नहीं होता है, क्या कहते हैं? आयुष्मती कह सकते, क्या कह सकते हैं हम लोग? आयुष्मती। अब इसमें कंडीशन है, हमारी आयुष्मती कन्या की नहीं, कन्या का। ठीक, कन्या का विवाह होने जा रहा है, अतः आंसर आपका बी से। ठीक। वाक्यों में से शुद्ध चुनना था। शुद्ध रूप में हमारे यहाँ तरुण निरूपकों और नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ध्यान रखो कि ये शिक्षा लिखा हो गया, इसलिए गलत हो गया। और तरुण के साथ नवयुवक नहीं आ सकता, एक ही बात होती है। तो क्या कहलाएगा आपका? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, अतः अपन आपका डी से। ठीक है भाई। तो ये कई बार एक कंडीशन आ जाती है जो समस्या उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना कि नवयुवक के साथ में तरुण नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आ रहा है, फिर गलत हो रहा है। रंग बढ़ाते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है, यहाँ डाकुओं पे अंडरलाइन है समझता। पूछा गया है कौन सा कारक है, तो डाकुओं को ये क्या कहलाएगा? कर्म कारक। तो कहलाएगा कर्म कारक। डाकू क्या है? कर्म है। यहाँ पे होता है तो कर्ता कारक हो जाता है। डाकुओं पे लाइन है तो क्या कहलाएगा? कर्म कारक। ठीक। घुड़सवार में इसका क्या हो सकता है? तो घुड़सवार में घोड़े पर सवार हो जाता है। घोड़ा प्लस सवार अलग अलग हो जाएगा, यौगिक शब्द है, दो शब्दों से अलग अलग मिला हुआ है। तो एक ही भाषा का कोई दिक्कत भी नहीं। अगर अलग अलग भाषा हो तो जाता है संकर शब्द। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? यौगिक शब्द। अजायब घर, ये आपका संकर है, क्योंकि अजायब अलग है। अजायब आपका अरबी है और घर आपका हिंदी है। ठीक है, दो मिलके बना हुआ है, एक अरबी और हिंदी मिला के क्या कहलाएगा? संकर शब्द। इसे बोलते हैं हाइब्रिड शब्द। ठीक है। आचार का विलोम होता है आचार, विचार नहीं कहते, आचार विलोम होता है विचार। और अनाचार, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। और अत्याचार, सॉरी, आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार। आचार विचार एक जैसा हो जाता है, आचार विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। से अच्छे गुण ना हो।
दुस्साहस में संधि, तो दु प्लस साफ या दु के साथ विसर्ग हो, अगर नहीं है तो दुस प्लस सास होता है, तो अतः ऑप्शन आपका ए से। अभिशाप में कौन संधि है, तो अभिधन साप उपसर्ग है आपका। यथा शीघ्र, जो यथा प्रति भरे आया पद शुरुआत होते क्या कहलाता है, अव्यय समास, पहला पद प्रधान होता है। महात्मा गांधी के अमूल्य गुण थे, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, अमूल्य क्या है, तो अमूल्य कहोगे विशेषण है, क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहा है किसकी, महात्मा गांधी जी की। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य चुनना है। मैं कल नहीं जा पाऊंगा, यह फूल सुंदर है, गुड़ हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे चल रही है, क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण, क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। तो अतः ऑप्शन कौन सही है, आप कहोगे सी ऑप्शन से, ठीक है भाई। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा एक और इसमें है, योग रूढ़ शब्द चुनना है। अर्थ क्षेत्र बड़ा होते हुए केवल एक के लिए प्रयोग किया जाए, क्या कहलाता है, योग रूढ़। कौन सा है, चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथों में, अर्थात बॉबी समास जहाँ दिखाई पड़े वहाँ आप समझिएगा कौन शब्द होगा, योग रूढ़ शब्दों की चर्चा हो रही है। भारतीय शब्द व्याकरण दृष्टिकोण से है, तो भारतीय शब्द विशेषण है, और भारतीयों लिखा हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, तो और क्या है, तो आप कहोगे और संयोजक, क्या है, संयोजक। तिरस्कार सूचक शब्द अव्यय है, तो छी छी, क्या कहते हैं, छी छी कितनी गंदगी, क्या कहलाएगा, तिरस्कार सूचक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय माता पाठ होता है विस्मयादिबोधक अव्यय का, उसी का आपका ये। जैसे मैं रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, किसी से दूसरे से काम करवाया जाए, क्या कहलाएगा, पीड़ार्थक क्रिया। जहाँ करता स्वयं कार्य ना करके किसी से करवाए, कौन क्रिया होती है, पीड़ार्थक क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है, पढ़ा होगा, मैं शायद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल की बात हो रही है, मैं पढ़ रहा होऊंगा तो भविष्य हो जाएगा, पढ़ा होगा ये भी भूतकाल की बात हो गई। मैं शायद पढ़ रहा हूँ संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो, मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। जब आप आएंगे तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, भविष्य काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भविष्य काल। मैं पढ़ रहा हूँ कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। तो मैं शायद पढ़ रहा हूँ, अतः ऑप्शन आपका बी। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल शब्द क्या है, तो कल काल को दर्शाता है, कल क्या है, काल मतलब समय को दर्शाने वाला शब्द है, कल परसों, काल वाचक क्रिया विशेषण। आज का कल वही हो गया आपका। प्राण शब्द हमेशा होता है बहुवचन, कैसा होता है, बहुवचन, ठीक है। प्राण शब्द हमेशा कैसा होता है, बहुवचन होता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है आपको, किन्नर होता है, अहिंसा होती है, अतः अपन आपका सी बी सही हो जाए, ठीक है। स्त्रीलिंग पूछा गया था, कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको बहुत टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। परिहार में परिहार का परिहार कौन सा युग्म का भेद चयन करिएगा, परिहार का परिहार, आक्रमण का अपनाना, मारना का त्यागना, हमला करना, रक्षा करना। तो परिहार का परिहार तत्सम लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, परिहार का परिहार, आक्रमण का अपनाना ये तो नहीं हो सकता है, हमला का रक्षा करना ये भी नहीं, उत्पीड़न का प्रतिज्ञा ये भी नहीं, यही बचा आपका। मारना का त्यागना, ये मारना लिखा हुआ, ठीक है, मारना का त्यागना। राम ने श्याम को कथा सुनाई में कृतवाच चाहिए हमको, तो राम ने श्याम को कथा सुनाया अगर होता तो भाव वाचता, यहाँ सुनाई तो वो अपने आप कृतवाच हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने आप राम ने श्याम को कथा सुनाई, यही ऑप्शन सही, 20 सही। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए, तो आप कहेंगे सन 1955 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे, ठीक है। 55 से शुरुआत हुई नहीं, किस वर्ष नहीं दिए रहा है, तो 51 शुरुआत हुई, 55 नहीं दिए गए थे, चलो ये 65 नहीं दिए गए। चलो एक बात देख लेते हैं, इसको गोला कर दीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, वैसे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम का सही नहीं है, राग का विराग होता है, बिल्कुल सही बात, व्यस्त का समष्ट होता है,
उत्तम का अधम होता है, बच्चा का जमा नहीं, गलत है आपका। अतः ऑप्शन आपका सी से। कौन सा कवि भारतीय युगीन नहीं है? भारतीय युगीन आपका श्रीधर पाठक जी नहीं है, ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। पयोधि सिंधु बारिद किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची है, आप ध्यान रखिएगा, समुद्र के। निम्नलिखित में से खाली स्थान भरना है। अभिषेक अपने आप घर पे चला गया, निजवाचक विशेषण आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अतः ऑप्शन 20 से हो जाए। 2019 में व्यास सम्मान नाफरा फरमा को दिया गया था, नासरा शर्मा जी को, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। वर्तमान का भी आपको देख लेना है, हमने बस लिखाया था, अभी ध्यान हमको नहीं आ रहा, बता देते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, तो उज्ज्वल आपका तत्सम लिखा है, इसका उजला होता है, क्या होता है? उजला का उज्ज्वल, यही तत्सम है, बाकी आपके तत्व। निम्नलिखित में से वाक्य में काम करने वाले का कहते हैं? जो काम करे उसे करता, क्या कहते हैं? करता। निम्नलिखित में से वाक्य में खाली स्थान पर के लिए सही शब्द चुनो। गिलास प्रश्न चिन्ह लगा, किसने तोड़ा, क्या हो जाए? किसने तोड़ा। ये क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ये वाले नए जो आपके आ रहे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन आपके जो है बने हुए। अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए द्वार दिखा रहे हैं आपको। ये थोड़ा और ऊपर कर लीजिएगा, ना ही रह पाएगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल की उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया था? तीसरा रूप के लिए। किसके लिए दिया गया? तीसरा रूप। रचना याद रखना किसकी? पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की। लोकोक्ति और उसका अर्थ बताना है। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों पर लाभ होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत होता है। नाच ना पे आगे टेढ़ा, अयोग्यता दोष दूसरों पर। नेकी कर दलिया में डाल, ये भी सही है, मतलब क्रम पे होना चाहिए। एक का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथा का तो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो क्रम से लगे और सही है सभी, ठीक है। तो सही है, एक बार ऐसे ही देख लो तो कोई दिक्कत भी नहीं। सही बात, सही बात। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन। निंदा का विलोम बताना है। स्तुति क्या होता है? स्तुति। भारतीय संविधान में 22 भाषा में आधिकारिक रूप से कौन सा इसमें भाषा शामिल नहीं थी? तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं थी। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया वैसे प्रभाव डालती है कर्ता पर भी, कर्म पर भी, लेकिन क्रिया का मुख्य रूप प्रभाव किस पे होता है? कर्म पर। निम्नलिखित में निम्नलिखित वाक्य में आदा अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये सबको मालूम है, पेड़ से गिर पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही सही वाक्य पहचानिएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो रविवार के दिन, रविवार अपने आप दिन है, तो के दिन तो ही जा नहीं सकता। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, ये गलत होता है। मैं रविवार दिन को, ठीक है, भी गलत है। अतः ऑप्शन आपका 20 से। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना, क्या होगा? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वैसे ही लिखा हुआ है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने की, ये तो गलती है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने नहीं, जाने सीधा सीधा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे क्या जाने, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका ऐसे। विरोधी पक्ष का वाक्य के लिए क्या होगा? विपक्षी कहलाएगा, विपक्षी। विरोधी पक्ष का विपक्षी। बधुत्सव, बध धन उत्सव होता है, कौन संधि है? अब कहेंगे दीर्घ संधि है, बध प्लस उत्सव, बधुत्सव हो जाता है, कौन संधि? आप कहेंगे दीर्घ संधि। गलत संधि विच्छेद करना है। महाधन ओज महोज होता है, पौधनक पावक होता है, नवधन एक नाविक होता है, परधन उपकार होता है, परोपकार। परोधन उपकार नहीं होता है, परधन उपकार, ठीक है भाई, परधन उपकार। आ के साथ वो मिलेगा तो ओ हो जाएगा, कौन संधि होगी? गुण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तद्भव को जोड़ा सही नहीं? तत्सम तद्भव जोड़ा सही नहीं है। सूत्र का सूत्र बिल्कुल हफ्त का हाथ होता है, ग्राहक का ग्राहक होता है, लेकिन चक्र का गोला नहीं कह सकते हो आप। ऑप्शन आपका सी से। शुद्धि मनीषी बुद्ध, ये तीनों किसके? पंडित के पर्यायवाची, अतः ऑप्शन ए सही है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप बताओगे प्रसन्न होना, क्या होगा? खुश होना। अवधि बोली का अन्य दूसरा नाम क्या है? इसे कोसली कहते हैं, क्या कहते हैं? कोसली।
निम्न उपन्यासकारों में मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन नहीं है? ठीक है, उसके हिस्से के 2 इन्हीं का है, चित कोबरा इन्हीं का, मैं और मैं इन्हीं का है, रुकेगी नहीं राधिका ये उषा प्रेमबंदा का। किसका है? उषा, उषा को उषा लिखा जाता है, उषा प्रेमबंदा। ठीक है, ये इनका उपन्यास है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। रुकेगी नहीं राधिका। निम्नलिखित में साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियां के काल क्रम के अध्ययन करने के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया? तो कमल किशोर गोयना। किसे दिया गया था? कमल किशोर गोयना। निम्नलिखित में कौन सा असुर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निश्चर होता है, राक्षस होता है, धनुज होता है, महाकाय आपका नहीं होता। ये गणेश जी का। किसका पर्यायवाची? गणेश जी का। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तो विकार, कोकिला, दंड, नींद। नींद का निद्र होता है, निद्रा। ठीक है, नींद आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब अलग अलग है। ठीक है, निम्न में से जो पहले कभी ना हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं हम लोग? अभूतपूर्व। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची है? तो आप बताओगे सूर्य। किसके? सूर्य। चलो, कम समय मिलेंगे आपको। मैं भंगी हूँ किसकी आत्मकथा है? तो भगवान दास की। इसको ध्यान रखिएगा। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी का ये निबंध संग्रह संभवतः है। निबंध है कि नाटक है? संभवतः नाटक है। आगे देखते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन बनाए, क्या हो जाएगा? संस्थाएं। क्या हो जाएगा? संस्थाएं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो कुटज। कौन सा है? कुटज। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देते हैं। बिल्कुल सही बात। अभ्यास करते रहो तो मूर्ख भी क्या हो जाता है? चतुर हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिस कृति के लिए कभी नागार्जुन को साहित्य अकादमी मिला था वह किस भाषा में रचित था? तो आपका ध्यान रखना, वह नागार्जुन जो मिला था वो आपका मैथिली भाषा में लिखा गया था। इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी और गुणवाचक प्रभावशाली। बहुत लंबी रस्सी, रस्सी और ऐतिहासिक तो होता ही है गुणवाचक, ऐतिहासिक घटना है। पाश्चात्य सभ्यता, उदाहरण कौन सा नहीं? प्रभावशाली तो आपका होता है, वह व्यक्ति प्रभावशाली है, गुणवाचक है। बहुत लंबी रस्सी, तो लंबा लंबी ये भी आपका कितना आता है? गुणवाचक होता है। इसमें सभी, ऐतिहासिक भी होता है, प्रभावशाली भी होता है, पाश्चात्य सभ्यता वो भी गुणवाचक है। तो आपको इनमें से कोई नहीं, सब सही है। ठीक है, क्रिया के किस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह वह क्रिया का संदर्भ कहलाता है? वर्तमान में होने की संदेह हो तो फिर कहेंगे हम लोग संदिग्ध वर्तमान। क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान की परिभाषा है, आप ध्यान रखिए आप लोग। चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो चमक, ज्योतिषना, रोशनी, बिजली। कौन सा समानार्थी नहीं? रोशनी होती, बिजली नहीं। कौन सा नहीं? बिजली। अचानक घबरा जाना का अर्थ क्या होता है? भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना क्या अर्थ होता है? अचानक घबरा जाना। ठीक है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होते हैं, मतलब वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है। और ध्यान रखना आप लोग। बात सही नहीं, थोड़ा काम तेज हो गया। बादल का समानार्थी शब्द बताइए आप लोग। तो अम्बुज कमल का है, नीरज कमल का है, जलज कमल का, अम्बुद किसका हो जाएगा? बादल। रखना, जिसमें दा बन जाए बादल है, जा बन जाए तो कमल। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? पंक्ति शब्द का वचन बदलिए तो क्या हो जाएगा? पंक्तियां। क्या हो जाएगा? पंक्तियां। आ है तो यहाँ पे आ की बिंदी आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मूल शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। देखो, मूल शब्दों में जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है, तो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। इनको जोड़ के क्या बनाए जाते हैं? नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण की इकाइयां 4 होती हैं: संध, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संध समास बनाए जाते हैं, इनको आगे पीछे लगा के बनाया जाता है। ठीक,
ये हो ही चुका था। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश होता है, बता दिया था। समास विग्रह करने पर अनेक जानकारी प्रस्तुत वाक्य में दी गई है। समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद। देश के लिए भक्त संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल सही बात। देश की भक्त संबंध तत्पुरुष कौन सा, गलत है। देश पर भक्ति, तो इसमें सही होगा देश के लिए भक्ति। क्या होगा, देश के लिए भक्ति कहलाएगा संप्रदान तत्पुरुष। मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार शुद्धि है, तो ये आपका जो है मैंने मेरे को लिखा हुआ है सर्वनाम संबंधी, मैंने अपने को क्या करना चाहिए, अपने, तो कौन सा अशुद्धि है, परनाम संबंधी अशुद्धि है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। यह रोचक है, यह कहानी रोचक है में विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है, कौन सा है, यह कहानी गुणवाचक विशेषण कौन सा है, रोचक। रोचक क्या है, गुणवाचक विशेषण। और इसमें यह पे लाइन होती तो हो जाता पारनामिक, क्या कहते हैं, पारनामिक विशेषण, इसे कह देते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अगर यह पे लाइन हो और रोचक है तो रोचक कैसा है, गुणवाचक। कंगाली में आटा गीला मतलब होता है मुसीबत में और मुफीद पड़ना, बिल्कुल सही बात। बुरे के साथ बुरा रहना गलत बात। गरीबी में और मुसीबत आना, अच्छा, कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लक्ष्य का अलक्ष्य, शिष्ट का परिशिष्ट, शेष का अवशेष, शीर्ष का तल, अनुचित जोड़ा। शिष्ट का परिशिष्ट नहीं कह सकते, शिष्ट का अशिष्ट होता है, क्या होता है, अशिष्ट, अतः अपन आपका 20। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए रखे थे, और पूरा सेट एक बहुत अच्छा बनाया गया था। आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट करवाएगी, कार्ड ये कि आपको उनको ध्यान रखना है, इसलिए ठीक है। जो एक आप क्वेश्चन नहीं आई थी उसको आप देख लेना एक बार। थैंक यू।